जय श्री राम भाइयों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल श्री राम कृपा में। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबाएं और साथ में घंटी के बटन को भी दबाएं, इससे आपको कोई भी वीडियो मिस ना हो। जैसे भगवान शनिदेव के बारे में कुछ बातें मैंने आपको बताई थी और आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ भगवान शनिदेव की साधना। और मुझे लगता है कि ये साधना आपको कहीं नहीं मिलेगी, इसका विधि विधान आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि कुछ साधना ऐसी होती हैं जो गुरुमुख के द्वारा प्राप्त होती हैं, कुछ साधना ऐसी होती हैं जो किसी भगत के द्वारा की गई होती हैं और उनको अनुभव प्राप्त होते हैं, उनको शक्ति प्राप्त होती है, उनको उस देवता के दर्शन प्राप्त होते हैं। और जब वो उस साधना के बारे में किसी को बताते हैं तो निश्चित रूप से उसको भी वही फल प्राप्त होते हैं, वही अनुभव प्राप्त होते हैं। तो भगवान शनिदेव की साधना ऐसी हमें प्राप्त हुई है, एक भगत के द्वारा प्राप्त हुई है। हालांकि ये शाबर मंत्रों की साधना नहीं है, वैदिक मंत्रों की साधना है, परंतु पूरा विधि विधान जो है वो उन्होंने किया है, गौ प्रसाद अर्पण किया है। और 21 दिन की ये साधना है भगवान शनिदेव की। अगर आप इस साधना को करते हैं तो निश्चित रूप से आपको भगवान शनिदेव के सपने के माध्यम से दर्शन होते हैं। और इस साधना में सबसे बड़ा लाभ ये है कि कोई भी भयावह डरावना अनुभव आपको नहीं होता। जितने भी अनुभव महसूस होते हैं आपको, वो सब के सब अनुभव आपके देव शक्ति से रिलेटेड होते हैं, साधना से रिलेटेड होते हैं, या भगवान शनिदेव के छत्र छाया से रिलेटेड होते हैं, उनके दर्शन से रिलेटेड होते हैं। तो जैसे आप जानते हैं भगवान शनिदेव भगवान सूर्य के पुत्र हैं, जिनका काला रंग है और 4 भुजाएं हैं, जिनमें वो धनुष बाण और त्रिशूल और एक अभय मुद्रा में है। और 9 ग्रहों में भगवान शनिदेव का जो स्थान है वो सबसे ऊपर है, क्योंकि शनिदेव किसी भी राशि में जो होते हैं वो सभी ग्रहों से सबसे ज्यादा अवधि के लिए होते हैं। शनिदेव की महादशा, अंतरदशा, धिया या फिर 7.5, इनके रूप में शनिदेव मनुष्य की राशि में प्रवेश करते हैं और साथ साथ में उसके कर्मों के हिसाब से उन्हें फल देते हैं। अगर पाप कर्म किए हैं तो भी फल मिलता है, अगर अच्छे कर्म किए हैं तो भी फल मिलता है। और शनिदेव भगवान एक ऐसे भगवान है जो जागृत देव के रूप में है। जैसे महाकाली, भैरव बाबा, हनुमान जी जागृत है, उसी प्रकार से शनिदेव भी जागृत देव है, जिनका स्थान ग्वालियर में, वृंदावन में, सिंगापुर में जागृत स्थान है उनका, जहां पर भगवान शनिदेव की पूजा पाठ के लिए हजारों लाखों लोग इकट्ठे होते हैं। तो भगवान शनिदेव अपने आप में असीम शक्तियों को समाहित किए हुए हैं। लोगों ने बना रखा है कि ये भयावह देवता है, क्रूर देवता है। शनि का नाम सुनते ही लोगों में एक डर पैदा हो जाता है। पर सच्चाई में आपको बताऊं, शनिदेव भगवान, अगर आप आस्था से, जैसे आप और देवी देवताओं की पूजा करते हैं उस प्रकार से आप इनकी पूजा करें तो आपको इनका, जिसे कहते हैं हम, सॉफ्ट स्वभाव देखने को मिलेगा। जैसे आपने पुलिस का नाम सुना है, कोर्ट कचहरी का नाम सुना है, तो पुलिस और कोर्ट कचहरी को 80% इस तरीके से दिखाया गया है जैसे वो लोग दंड ही देते हैं, बेबुनियाद लोगों पर अत्याचार करते हैं, अन्याय करते हैं। पर आपको एक नजरिए से देखें तो कोर्ट कचहरी में न्याय होता है, पुलिस हमारी रक्षा के लिए होती है। उसी प्रकार भगवान शनिदेव, उनकी जो प्रतिमा है, उनकी जो छाया है, उनको लोगों ने इस प्रकार बना रखा है, 90% लोगों ने, कि ये तो दंड देने वाले देव हैं, ये तो क्रूर देव हैं, क्रूर ग्रह हैं। यहां तक कि नीच ग्रह तक का उनको बोला जाता है, जो कि बहुत गलत बात है। जिसको जो दायित्व दिया गया है वो तो वो निभाएगा। जैसे भगवान शिव ने यमदेव को कर्मों का लेखा जोखा रखने का दायित्व दिया, उसी प्रकार भगवान शनिदेव को कर्मों के हिसाब से फल देने का जो दायित्व है वो दिया हुआ है। और भगवान शनिदेव ऐसे देव हैं, जब इनकी दैया 7.5 अंतर्दशा महादशा किसी व्यक्ति के ऊपर होती है
उस समय ये सबसे निकट होते हैं उस व्यक्ति के जिसके ऊपर इनकी दशा होती है। अगर उस समय वो व्यक्ति इनकी साधना कर ले, उस समय अगर कोई व्यक्ति इनकी 21 दिन की साधना कर ले, तो इनके प्रभाव को नेगेटिव से पॉजिटिव में वो बदल सकता है और साथ साथ में शनिदेव की वो महाकृपा प्राप्त कर सकता है, वो पद प्राप्त कर सकता है जो इस संसार में किसी ने प्राप्त नहीं किया। और शनिदेव देते हैं उन लोगों को वरदान के रूप में, वो तमाम चीजें अर्पण करते हैं और उच्चतम पद प्राप्त मतलब प्रदान करते हैं शनिदेव भगवान। तो शनिदेव भगवान को जब भी आप इनकी साधना करें तो एक सॉफ्ट देव के रूप में इनकी साधना करें, एक चंचल देव के रूप में इनकी साधना करें, एक भक्ति भाव से इनकी साधना करेंगे तो आपको पहली बात तो शनि महाराज की कभी भी कोई दशा नहीं होगी और साथ साथ में शनिदेव महाराज की कृपा प्राप्त होगी। और शनि महाराज की कृपा जब आपको प्राप्त होती है तो इनकी शक्तियां आपको प्राप्त होती है, उनके दर्शन आपको प्राप्त होते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको शनिदेव महाराज की ऐसी कृपा हुई, उनको भगवान के दर्शन भी हुए शनिदेव महाराज के, क्योंकि उन्होंने यही 21 दिन की साधना करी थी। एक चीज और मैं आपको बता दूं, शनिदेव महाराज एक ऐसे ग्रह हैं, ऐसे देव हैं, अगर किसी भी चंद्र, सूर्य, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, रवि जो सूर्य, इनकी किसी की भी महादशा होती है या फिर आपकी राशि में नीचतम होते हैं, आपको कष्टदायक होते हैं, तो अगर आप भगवान शनिदेव की साधना करते हैं, अगर आप उनकी पूजा करते हैं, तो तमाम महादशाओं को शनिदेव मिटा देते हैं, नष्ट कर देते हैं और आपको उचित फल की प्राप्ति होती है। ये करते वही कर रहे हैं जो महादशा नेगेटिव रूप में वो लोग देते हैं और ग्रह देते हैं, उसको पॉजिटिव में बदल देते हैं और आपको मनवांछित फल प्राप्त होता है। अब वो एक अलग बात है कि लोगों ने शनिदेव महाराज को इतना भयानक देवता के रूप में उजागर कर रखा है, लोग बाल्टी में डालकर अपना कारोबार चला रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं शनिदेव महाराज की साधना। तो इस साधना को आप किसी भी शनिवार से शुरू कर सकते हैं या फिर अमावस्या के किसी भी शनिवार से इस साधना को शुरू कर सकते हैं, तभी ये फलदायी होगी। ध्यान रखना, अमावस्या का शनिवार या फिर शनि जयंती या फिर नॉर्मल जो शनिवार है, उस दिन आप इस साधना को शुरू कर सकते हैं। इस साधना में आपको क्या क्या सामग्री की आवश्यकता होगी वो आपको स्क्रीन पर दिख ही रही है। जैसे कि आपको 1.25 मीटर काला कपड़ा चाहिए 2 जगह, 1.25 मुट्ठी काली उड़द, 1.25 मुट्ठी काले तिल, 11 रुपए अर्पण करने के लिए, पानी का 1 लोटा, सरसों के तेल का दीपक, गीला चंदन मार्केट में मिलता है 30 रुपए का, 2 लौंग, गंगा जल, 1 नारियल, 1 कलावा और भोग के लिए गुड़ से बनी हुई मीठी पूरी। भगवान शनिदेव को जो भोग अर्पण किया जाता है वो गुड़ से बनी हुई मीठी पूरी सरसों के तेल में तली हुई बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं। अगर आप उसका भोग लगाते हैं तो निश्चित रूप से भगवान शनिदेव प्रसन्न होते हैं। सामग्री मैंने आपको बता दी, अब मैं आपको बता देता हूँ। आसन इसमें काला चलेगा। कपड़े अगर आप काले नहीं पहन सकते हो तो काला रंग से एक काला रंग जो है वो टीका लगा ले अपने कपड़ों पे, चाहे स्याही का लगा ले चाहे तवे की कागज का लगा ले। उसके बाद आप साधना के लिए बैठे। माला इसमें रुद्राक्ष की होगी आपकी। शनिदेव महाराज की साधना करने से पहले भगवान सूर्य की उपासना की जाती है और इस साधना में भी 21 दिन तक आप जब इस साधना में रहेंगे तो 21 दिन तक सुबह डेली सूर्य महाराज को, सूर्य देव को जो इनके पिता हैं, उनको थोड़ा सा जल लेके, 1 गिलास जल, 1 लोटा जल, उसमें थोड़ा चीनी डाल के यानी मीठा पानी, उनको अर्घ दें। डेली सुबह आपको देना है और इस साधना में रात को बैठना है रात के 9 बजे मंत्र जाप के लिए। अब आपको करना क्या है, पहले आपको मैं नियम बता देता हूँ। ब्रह्मचार्य का पालन करना है पूर्ण रूप से। ब्रह्मचार्य आपका खंडित नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, अगर आप शादीशुदा हैं तो भी आप इस साधना को कर सकते हैं, पर मैंने जैसे बताया कि साधना करने के 2-3 घंटे बाद आप सहवास में जा सकते हैं और दिन में सहवास नहीं करेंगे।
पूजा के बीच में सहवास नहीं करेंगे आप। और अगर आप बच सकते हैं इससे तो बहुत अच्छी बात है, आपको पूर्ण प्रफल की प्राप्ति होती है। जमीन पे सोना है, एक समय का भोजन करना है। आप जैसे खीरे हैं, फल हैं, केले, सेब, दूध, ये आप ले सकते हैं। मीठा भोजन करना है 21 दिन तक। अब मैं आपको बता देता हूँ और आगे क्या करना है। सबसे पहले जिस दिन आप इस साधना की शुरुआत करेंगे तो उस दिन उठकर नहा धोकर, अगर काले कपड़े हैं तो काले कपड़े आप पहन लीजिए, वरना काला तिलक लगा लीजिए कपड़ों पर, और एक लोटे में जल लेकर उसमें थोड़ी चीनी या बतासा डालकर भगवान सूर्य को आप अर्घ दीजिए। अर्घ देते समय आप इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः। उसके बाद आपके जहां पर आप पूजा पाठ करने जा रहे हो उसको गंगा जल से पवित्र कर ले उस जगह को, और पश्चिम दिशा की तरफ आप अपने मुंह करके अपने मंदिर को स्थापित करें। पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके ही मंत्र जाप करना है। आसन लेना है, काला आसन, जिसपे आपको कंबल ले सकते हैं आप। उसके बाद एक जल का लोटा लेना है। उस जल के लोटे में आपको 2 रुपए डाल देने हैं, एक सुपारी डाल देनी है। उसके ऊपर एक नारियल रखना है, आम के पत्ते रख के कलश में, और नारियल रखना है जटा वाला, और उसमें कलावा लपेट के भगवान वरुण की स्थापना करनी है, वरुण देव की स्थापना, अष्टदल कमल बना के। आप जानते होंगे अष्टदल कमल किस तरीके से बनता है। अष्टदल कमल बना के वरुण देव की स्थापना करें। उसके बाद पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके एक चौकी पर जो 1.25 मीटर काला कपड़ा है उसको आप बिछाएं आसन के रूप में, और उसके ऊपर भगवान शनिदेव की प्रतिमा को स्थापित करें। स्थापित करने के बाद जो 1.25 मुट्ठी उड़द है और 1.25 मुट्ठी काले तिल, उसकी एक ढेरी बनाएं, और उस ढेरी पर सरसों के तेल का दीपक, वो भी मिट्टी का दीपक होना चाहिए। सरसों के तेल का मिट्टी का दीपक भगवान शनिदेव के नाम का प्रज्वलित करें, जलाएं, धूप जलाएं। अगर आपके पास माला है तो माला अर्पण करें भगवान शनिदेव को। उसके बाद जो गीला चंदन आपके पास है, गीला चंदन का तिलक करें भगवान शनिदेव को। साथ साथ में और जो देवता की मूर्तियां उनको तिलक करें, और जो 11 रुपए आपने लिए हैं उन 11 रुपयों को भगवान शनिदेव के नाम पर लेकर कि हे शनिदेव महाराज, आपकी साधना करने जा रहा हूँ 21 दिन की, कृपया मुझे इस साधना में सफलता दें, और ये आपके 11 रुपए में उठा के रखें, इन्हें स्वीकार करें और भगवान शनिदेव के चरणों में चढ़ा दें। काला कपड़ा जो दूसरा बचा है 1.25 मीटर, उसे फोल्ड करके भगवान शनिदेव के उड़ा दें, जैसे अर्पण करते हैं हम लोग चादर जैसे उड़ाते हैं उस प्रकार से उन्हें उड़ा दें। उड़ाने के बाद शनिदेव महाराज को मीठी पूरी जो सरसों के तेल में तली हुई हो गुड़ की, उनका भोग लगाना है। कपूर पे लगा सकते हैं, अंजारी पे लगा सकते हैं। उससे पहले आपको मैंने जैसे और वीडियो में बताया, जो भी साधना है, किसी भी साधना को आप शुरू करते हैं तो एक दिन पहले पितरों का पूजन, गुरु पूजन और कुलदेवी का पूजन करके उनको भोग प्रसाद देके पहले उनसे आज्ञा ले लें। ये बात आपको मुझे हर बार बताता हूँ मैं। अगर आप मेरी वीडियो को सुनते हैं तो आपको समझ में आ गया होगा, पहले इनका पूजन करना होता है। उसके बाद में जब आप आसन पर बैठेंगे तो कपूर पे या फिर अंजारी पे दोनों का भगवान शनिदेव का भोग लगाएं। उसके बाद मीठी पूरी जो है उनका भोग भगवान शनिदेव को लगाएं। और उसके बाद जो मंत्र है, इस मंत्र की जो मैं मंत्र आपको बता रहा हूँ, इस मंत्र की 21 माला रात के 9 बजे आपको 21 माला डेली करनी है 21 दिन तक। मंत्र आपको ऊपर भी दिख रहा है, स्क्रीन पे मंत्र है, ओम संसरेचराय नमः, ओम संसरेचराय नमः, ओम संसरेचराय नमः। या तो आप इसकी 21 माला कर सकते हैं, या फिर दूसरा मंत्र बता रहा हूँ, इस मंत्र की भी 21 माला कर सकते हैं। ओम प्राम प्रीम प्रम से शनिचराय नमः, ओम प्राम प्रीम प्रम से शनिचराय नमः, ओम प्राम प्रीम प्रम से शनिचराय नमः। इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं 21 दिन तक रुद्राक्ष की माला से इस मंत्र का जाप। लगभग 1 हफ्ते जब आप इस मंत्र का जाप करेंगे 21 माला, उसके बाद जैसे मैं हर बार आपको बताता हूँ कि जैसे आप माला जाप करते हैं तो गले में धारण कीजिए लगभग 10 मिनट तक, ताकि मंत्र की शक्ति आपके शरीर में समाहित हो पाए, आपके मन में समाहित हो पाए, और आपके मन की चंचलता जो है वो स्थिर हो पाए। और 10 मिनट बाद उस माला को माथे से लगा के मंदिर में रख दीजिए। ये प्रक्रिया 21 दिन तक आपको करनी है। भोग जो है वो पहले दिन आपको मीठी पूरी का देना है, उसके बाद भोग नहीं देना। उसके बाद आपको इस साधना को निरंतर करना है। कपड़े में काला जो दाग है आप लगाएंगे वो 21 दिन तक लगाएंगे। साथ ही साथ जब आपका 21वां दिन होगा, जब 21वें दिन आप रोज रात को 9 बजे
आप साधना में बैठे होंगे तो उस समय भी आपको मीठी पूरी का भोग लगाना है। साथ साथ में लोगों में प्रसाद बांटना है। जो भी आप प्रसाद, जैसे काले चने हैं उनका प्रसाद बांटना है आपको। हलवा पूरी का जो प्रसाद है वो शनिदेव महाराज को भोग लगा के बांटना है। और काली वस्त्रें आपको अर्पण करनी है। जैसे काला कपड़ा आपने अर्पण किया, सरसों का तेल, गुड़, काली उड़द, काला तिल या लोहा या फिर तांबा, ये चीजें आपको जरूर दान देनी है, जिससे आपकी साधना संपूर्ण हो जाएगी। इस साधना को जब आप एक हफ्ते करेंगे तो आपको निश्चित रूप से अनुभव होंगे। और मैं ये गारंटी दे रहा हूँ, आप जब इस साधना को करेंगे तो अनुभव होने ही होने हैं शनिदेव महाराज के। और शनिदेव एक ऐसे देवता हैं जो आप इनकी साधना करेंगे तो ये आपको अपने में लीन कर लेंगे। फिर आप किसी और देवता की तरफ नहीं जाएंगे। शनिदेव महाराज आपकी उंगली पकड़ लेंगे तो आपको शनिधाम तक ले जाएंगे। तो ये थी भगवान शनिदेव की साधना जो मैंने आपको बताई। मुझे आशा है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे हैं तो सीधे आप जो सब्सक्राइब का बटन है उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबाइए। इन चैनल पे हम भक्ति, वक्ताई, मंत्र, साधना और आपके प्रश्नों को लेके आते रहते हैं, ताकि आपको तमाम प्रश्नों के उत्तर मिल सके। एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और लोगों तक, ताकि और लोगों को इस साधना की जानकारी हो, वो लोग इसका फायदा उठा पाए।